तो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार नए टॉपिक पे। तो आज है 28 मई। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही महान चीज, टोफू। ठीक है, जिसको कि हम और कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, टोफू एक ऐसी चीज है, तो टोफू जो कि पनीर का ही एक पनीर का ही एक सक्सेसर बोल सकते हैं। बेसिकली देखो, टोफू बनता है सोयाबीन के दूध से, इनकी। ठीक है, सोयाबीन के दूध सोयाबीन को पीसा जाता है, देन उसके जो वाइट एरिया उसको दूध ही बोलेंगे। सफ़ेद है दूध है, कुछ हो पेंट है सफ़ेद दूध है। ठीक है, सफ़ेद चीज़ दूध है। अब थोड़ा ठीक है, तो बेसिकली क्या है, देखो ऐसा है तो ऐसा ही है। तो ये चीज़ है, तो हर एक सफ़ेद चीज़ दूध है हमारे लिए, दूध या कलर। ठीक है, तो देखो टोफू में ना फैट कम होता है। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा लगभग सेम होती है पनीर से, और उसमें परंतु उसमें कैल्शियम नहीं होता। ठीक है, ये देखो मैं साइंटिफिक रूप से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि टोफू ज़्यादा फायदेमंद है, जो कि पनीर से ज़्यादा, क्योंकि दूध वगैरह की चीज़ें उनसे ज़्यादा अच्छा है टोफू। परंतु हम तो दोनों अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अफोर्ड का मतलब ये नहीं है कि रोज़ नहीं बन पा रहा। अब टोफू भी आप अगर बनाने जाओगे, जहाँ पे आपको पनीर मिल रहा है 400-500 रुपये किलो में, ओरिजिनल की बात हो रही है। ठीक है, वहीं पे आपको टोफू ऐसा मान सकते हैं कि 250-300 ग्राम आपको 40-50 रुपये में मिल जाता है कहीं पर भी। तो कॉस्ट के मुताबिक तो बहुत ठीक है, ऊपर नीचे। ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए कि इसकी प्रोसेसिंग देखते हैं, बनाते कैसे इसको। देखो टोफू बेसिकली क्या चीज़ है, सोयाबीन को पहले भिगोया जाता है लंबे वक्त तक, तब वो भीग जाता है, तो तब वो फूल जाता है, तो उसको ऊपर का छिक्कल हटाया जाता है। ठीक है, फिर उसको एक महीन विद्युत चक्की में उसको पीसा जाता है। उसको पीसने के बाद जो पल्प निकलता है, और उसको अच्छे से जो उसको पीसा गया है पानी मिक्स कर करके, तो वो उसके मिनरल्स हैं तो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब वो क्या करेंगे ना, अब उसको जो उसका पल्प है, अब उसका पूरा पानी निकालेंगे, वाइट एरिया पूरा निकालेंगे, फिर उसको छाना जाएगा। फिर उसको एक टेम्परेचर पर उसको गर्म किया जाएगा। अब टेम्परेचर मुझे नहीं पता। फिर उसमें विनेगर, या फिर अगर आप घर में बना रहे हो तो आप नींबू भी डाल सकते हो। अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर बना रहे हो बेचने के लिए, तो आपको उसमें विनेगर डालना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक तो विनेगर खट्टा कम करता है और काम बिल्कुल नींबू का ही करता है। ठीक है, तो उसमें विनेगर डालना पड़ेगा। विनेगर डाल दिया, अब वो फट गया, या ठीक है, अब वो थोड़ी देर बाद एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा। देखो दो प्रोसेसिंग है। पहली चीज़, अगर वो दही जैसा फट जाता है, तो उसको आप एक कपड़े में लपेट के उसमें वजन रख के उसका शेप ले सकते हैं। अगर वो दही की तरह नहीं फटा है, थोड़े थोड़े उसमें रह गए, थोड़ा गट्टा हो गया ये मान लीजिए, तो आप एक सूती कपड़े से उसको बांधिए, उसमें डालिए, उसका जितना पानी है वो सब निकल जाएगा। देन फिर उसको अच्छा टाइट करके उसमें वजन रखिए, जो बचा कुचा पानी भी निकल जाएगा। तो ये है टोफू बनाने की प्रोसेसिंग। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती बहुत ज़्यादा होती है, पहले से चली आ रही है और अभी भी चलती जा रही है। परंतु अब क्या है, लोग धान का ज़्यादा, हमारे यहाँ धान थोड़ी अब ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हमारा एरिया है उसमें पानी की कमी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हमारे पास बेतवा है। तो लोग बाग सोचते हैं कि धान की खेती ज़्यादा अच्छी हमारे यहाँ होने लगी है आज थोड़े वक्त से। ये सिर्फ अभी कुछ सालों से ही हुआ, 3 या फिर 4 साल से ही, जहाँ पर कि धान की खेती बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब सोयाबीन थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि पैदावार नहीं हो पाता सोयाबीन इतना। अब जहाँ पर 1 बीघा में सोयाबीन 5 और 8 निकलेगा, 8 तो बहुत बोल दिया मैंने, अगर पानी आ गया तो वो 1 या फिर 2 का ही एवरेज निकल पाता है। 5 मिनिमम है, और 1 और 2 तो
5 मैक्सिमम है, 1 या 2 मिनिमम है, ठीक है। तो ये है। अब वहीं पर अगर 1 बीघा में आपकी धान निकल रही है 15 बोरा 15 क्विंटल या फिर 17 क्विंटल, कहीं कहीं 20 क्विंटल भी निकलती है, तो अब प्रॉफिट धान में ज़्यादा है। भले ही वो सस्ती जाती है, 1000 तो बहुत, 2000 2500 शायद उससे भी नीचे जाती होगी, उससे ऊपर जाती होगी, एग्जैक्ट रेट नहीं पता। तो ऐसे करके ना उससे अच्छा तो सोयाबीन से अच्छा तो धान है। पर धान में ना देखो, जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है ना, तो कहीं कहीं 10-12 बोरा भी निकलती हैं, मैक्सिमम 12 या फिर 15 बोरा ही देखा है मैंने, ठीक है। कहीं कहीं पे 7-8 बोरा भी निकलते हैं, तो वो कवर कर देता है। अब धान में कितना ही पानी, अगर पानी ज़्यादा गिर जाए तो धान को प्रॉफिट है, ठीक है। और अगर पानी कम भी गिरता है तो वो लोग बोर में से निकाल के पानी यूज़ कर सकते हैं। अब सोयाबीन में अगर ज़्यादा पानी गिर जाता है तो सोयाबीन की फसल खराब हो जाती है ना। तो कुछ ऐसी प्रोसेसिंग होती है। तो हमारे यहाँ सोयाबीन धीरे धीरे करके होता जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत है सोयाबीन हमारे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।